हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन का एप्लीकेशन देखेंगे। कल देखे थे एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो पहला एप्लीकेशन देख लेंगे। These are the applications. These are the applications of neutralization reaction। पहला एक में इन रिमूविंग acidity in stomach। पेट के अंदर जो है गैस जो बनता है उसको हटाने में इस न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है। इसमें हम जानते हैं कि जो पेशेंट जो है गैस्ट्रिक का पेशेंट होता है उसको एंटासिड देने का राय दिया जाता है, जैसे एसिलप हो गए। तो एसिलप में या किसी भी एंटासिड का मतलब होता है गैस के हटाने की दवा, जिसका डेफिनेशन अलग से लिखा देंगे। तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जरूर होता है, MgOH(2) और MgOH(2) करता क्या है कि पेट में गैस्ट्रिक के रूप में बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl एसिड है। MgOH(2) जो है बेस है, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। पेशेंट जो है ठीक ठाक हो जाता है, यानी कैसे कह देंगे, द पेशेंट suffering from पेशेंट का जब भी या भुला जाइएगा तो पर्सन लिख दीजिएगा, जो व्यक्ति पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी मतलब गैस्ट्रिक ही advised to take एंटासिड दवा का नाम है, जैसे एंटासिड सच एज एसिलप। नहीं लिखिएगा तो चलेगा। बिकॉज एंटासिड माने गैस की दवा, एंटासिड medicine contains MgOH(2). इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। We also know that HCl gas creates in the stomach of the gastric patient, or stomach of the gastric patient, which is neutralized by
न्यूट्रलाइज बाई MgOH होल 2। इसके द्वारा ये HCl जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और आदमी का गैस खत्म हो जाता है, राहत महसूस करता है। एक और भी तरीका है कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी ऑफ स्टोमिक also removed by cold milk or baking powder NaHCO3 because these are basic in nature, which neutralize the acidity मतलब HCl in stomach। यह इसको भी देकर हटाया जा सकता है। उसमें चना का सत्तू भी देते हैं, चना के सत्तू में भी बेस होता है। इसका एक यूज और भी है, जब किसी व्यक्ति को या चींटी काट दे या हड्डा पैनी बड़े काट दे तो उसको भी सोप रगड़ कर न्यूट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि उसके मुंह में जो है फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को सोप से, बेकिंग सोडा से या चूना डालकर भी लोग कुछ न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी हम लोग कह देंगे कि इन रिमूवल ऑफ स्टिंग माने जहर, उसका स्टिंग्स ऑफ एंड्स एंड बीच, यह चींटी या इसका जहर को हटाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसका एप्लीकेशन ऐसे लिख देंगे कि द स्टिंग्स ऑफ एंड्स एंड बीच contains formic acid। इसका फॉर्मूला होता है HCOH, which neutralized by rubbing सोप रगड़ने से हो जाता है। which is basic in nature। इसको बेकिंग सोडा से भी धोने से यह ठीक हो सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी बताए थे, बेकिंग पाउडर, यह भी जो है बेसिक नेचर का होता है। it is also removed by बेकिंग सोडा। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है
कुछ लोग चूना 9 सादर लगाते हैं और CaO को चूना कहते हैं, NH4Cl को 9 सादर कहते हैं। इससे भी लोग, या टेंथ के बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको भी लगाने से हड्डा बेगनी का जो है जहर खत्म हो जाता है। अब अगला एक एप्लीकेशन देखेंगे, ऊपर बता। तीसरा न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन है, भूमि का, खेत का जब एसिडिटी बढ़ जाता है तो एसिडिटी बढ़ने से उसका मिट्टी ऊसर लोग कहते हैं इसको देहात में, उसमें फसल ठीक से नहीं उपज पाता है, तो इसको हटाने के लिए खेत में चूना डाल देते हैं। स्लेक्ट लाइन, चूना माने यहाँ पर स्लेक्ट लाइन, भड़का चूना जो है भखड़ जाता है, मार्केट में मिलता है, चूना की दुकान पर रास्ता पर बिकता है बबुनिया मोड़ से आगे, तो वह ले आकर खेत में छींट देंगे। तो चूना जो बेसिक नेचर का होता है, एसिड बना हुआ रहता है खेत में ज़्यादा, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फसल अच्छा उगने लगता है। तो तीसरा एप्लीकेशन यह है कि टू रिमूव, चाहे फॉर रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ soil of the land, खेत का एसिडिटी हटाने में भी इसका यूज होता है। फिर एसिडिटी ऑफ our land increases, then crops does not develop so well। जितना अच्छा उसको डेवलप करना चाहिए उतना, इसको हटाने के लिए टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ soil of the land लाइन का मतलब यहाँ पर सेलेक्ट लाइन है। सेलेक्ट लाइन इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल इज स्प्रेड, छिड़क दिया जाता है, स्प्रेड। which neutralize the acid of the land। हो गया, यह हम लोग का तीसरा यूज हो गया। चौथा जो है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर जो है बिस्कुट बनाने में यूज होता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो वह अगर वो एकदम ओरिजिनल सोडियम बाइकार्बोनेट हो, बेकिंग पाउडर हो, तो वह बीटर स्वाद का हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा मिल्ड एसिड, टार्टारिक एसिड डाला होता है। चौथा है कि टू न्यूट्रलाइज NaHCO3 बेकिंग पाउडर used in making cakes and bread neutralized by mild acid
ब्रैकेट में लिख देंगे टारटारिक एसिड, टारटारिक एसिड, साइट्रिक एसिड भी डाला जाता है। यह हम लोग का चौथा हो गया। यह मोटा मोटी 3-4 जो है एप्लीकेशन। इसमें एक बार अभी थोड़ा कह दिए थे एंटासिड क्या है। व्हाट इज एंटासिड अलग से लिखा जाए। व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड वैसा दवा, वैसा मेडिसिन, वैसा केमिकल जो यह पेट के एसिडिटी को हटा देता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटासिड। ऐसे एंटासिड, एंटासिड। द मेडिसिन, द मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन या केमिकल्स या लिख सकते हैं, सब्सटेंस बेसिस लिख सकते हैं, केमिकल्स, केमिकल which is used to remove acidity of our stomach is called antacid। एंटासिड एग्जाम्पल में लिख देंगे MgOH = NaHCO3 बेकिंग सोडा, इस तरह से। और एनी अदर मेडिसिन, और एसिलक दवा जानते हैं, कोई भी दवा इसका याद आ जाए लिख देंगे एसिलक, या एनी अदर मेडिसिन इटीसी। हो गया हम लोग का एंटासिड। इतना ही पर समाप्त होगा। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पीएच।